नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। भारत में बाबर एक उत्तरवर्तीय मुगल शासक तुर्क तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। फ्रेंड्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर किस धर्म को मानता था। तो बाबर जो था वो शिया और सुन्नी यानी मुसलमानों में जो दो धर्म होते हैं उनमें से सुन्नी धर्म से बाबर ताल्लुक़ रखता था। इसने पद एवं पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासन को बादशाह की उपाधि दी जाती है। जो शासक था उस समय उसको इसके तहत बादशाह की उपाधि दी जाती थी। बाबर का जो भारत में टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक माना जाता है। बाबर का जन्म। तो बाबर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में। बाबर का जो पूरा नाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस पेपर में कई कई बार, जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बाबर का पूरा नाम है। इसके पिता जो बाबर के जो पिता थे वो उमर शेख मिर्जा जो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे, जिसकी राजधानी अंदीजान थी। कौन थी फ्रेंड्स? अंदीजान। कहाँ थी राजधानी? अंदीजान थी। बाबर की माता का नाम, जो बाबर की माता थी उसका बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खां, जो मंगोल शासक यूसुफ खां की पुत्री थी, जो कि चंगेज खां का वंशज था। कौन था फ्रेंड्स? चंगेज खां का वंशज था। इनके जो पूर्वज थे वो चंगेज खां के वंशज थे। 11 वर्ष की आयु में बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। कहाँ पर बैठा? फरगना की गद्दी पर। कितने? 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1994 ईस्वी में। अहमद मिर्जा और महमूद मिर्जा ने अपने राज्य की रक्षा की। किससे? अहमद मिर्जा और महमूद मिर्जा से अपने राज्य की रक्षा की। समरकंद जीतने की महत्वाकांक्षा। बाबर की महत्वाकांक्षा समरकंद को प्राप्त करके तैमूर के सिंहासन पर बैठने की थी बैठने की थी वह तैमूर को विस्तृत साम्राज्य की परंपराओं से अधिक प्रभावित था। जो बाबर था वो अपने पूर्वज यानी तैमूर की विस्तृत साम्राज्य की परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित था। समरकंद को जीतने का प्रयास। 1496 ईस्वी में वह असफल रहा। जो पहला उसने आक्रमण किया था समरकंद पर वो 1496 में वह असफल रहा। फिर 1457 में उसने दूसरा प्रयास किया जिससे वह विजय हुआ, लेकिन 100 दिनों के बाद ही उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। कितने दिनों के बाद? 100 दिनों को। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर को समरकंद के जो दूसरी विजय थी उसमें कितने दिन तक बाबर ने शासन किया। तो 100 दिनों के बाद उसने समरकंद को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद 1501 में समरकंद फिर जीता। उस समय समरकंद पर सैवानी खां का शासन था। कौन था? सैवानी खां। सर पुल की युद्ध में बाबर फिर परास्त हुआ और समरकंद छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी मुक्ति पाने के लिए बहन का विवाह सैवानी से कर दिया और अगले 3 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागता रहा, लेकिन इस स्थिति में वह निराश नहीं हुआ। नेक्स्ट, जो कि है काबुल से। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल के सिंहासन पर बैठा और अपने चचेरे भाई अब्दुल रज़ाक को एक जागीर दी। जो बाबर था उसने 1504 में काबुल के सिंहासन को हथिया लिया और उसने अपने एक चचेरे भाई को अब्दुल रज़ाक था जो कि उसको एक जागीर दे दी। कांधार हेरात राज्य जीते बाबर पर। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। भारत पर बाबर के आक्रमण। भारत पर बाबर के आक्रमण, जो कि भारत पर बाबर ने जितने आक्रमण किए वो ही बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं भारत पर, और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर में यूसुफ जाही का जो दमन किया। तोपखाने से उसे सफलता मिली थी बाबर को। बाबर जो था भारत में सबसे पहले तोपखाना लाया था। तो 1519 में इसने भेरा का किला जीता। 1519 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो वो 1526 ईस्वी में आ जाएगा, लेकिन
भारत में आक्रमण पहले कब किया? तो 1519 में। महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल 1526 में भारत भारत के पानीपत युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। जो पानीपत का पहला युद्ध था उसमें उसने पहले तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताक अली एवं मुश्ताक बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के युद्ध में प्रथम युद्ध में भाग लिया। अब इम्पोर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट युद्ध पानीपत का युद्ध, जो कि वर्ष, पक्ष और परिणाम सारे दिए गए हैं। तो इसमें जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दो पक्षों के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर को निर्णायक जीत मिली। नेक्स्ट जो युद्ध था बाबर का भारत पर वो था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर की विजय हुई है। नेक्स्ट युद्ध था बाबर का भारत पर वो था 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर को विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो कि बाबर का आखिरी युद्ध था भारत पर 6 मई 1929 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। अब इम्पोर्टेंट, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र जो कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी साथ मारे गए थे। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, उसकी उदारता के व्यक्तित्व के कारण ही बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसे नुसरत शाह ने अफगान विद्रोह को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ फ्रेंड्स, कहाँ पर हुई मृत्यु? तो आगरा में। नेक्स्ट, भारत में प्रारंभ में बाबर ने के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसे उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। इससे इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी, वो है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं बाबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।